वार्निंग। इस वीडियो को अपने रिस्क फ्री देखें। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं जो लोगों से बात किए बगैर रह नहीं पाता, तो काइंडली वीडियो को स्किप कर दें। अगर आपने वीडियो के दरमियान में स्किप किया और फिर इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई किया, तो आप ही का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर देखनी है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड पे कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जो आपके इस करैक्टर को बैलेंस रखेंगी। तो शुरू करते हैं। कियोताका अयानो कोजी, वाइट रूम का एक ऐसा प्रोडक्ट जो बैकग्राउंड में रह के सबको कंट्रोल करता है। आज की इस वाली वीडियो में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करूंगा। कियोताका अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है उसका साइलेंस। देखो, साइलेंस की 4 टाइप्स होती हैं: साइलेंस बाय रूडनेस, साइलेंस बाय डिप्रेशन, साइलेंस बाय शाइनेस एंड साइलेंस बाय मिस्ट्री। जो कियोताका यूज करता है वो है साइलेंस बाय मिस्ट्री। साइलेंस बाय रूडनेस में जब भी तुम्हें कोई अप्रोच करता है तो तुम डायरेक्ट जवाब देते हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हें अप्रोच करना छोड़ देते हैं और तुम एट द एंड अलोन पड़ जाते हो। नंबर 2 पे आता है साइलेंस बाय डिप्रेशन। जब तुम डिप्रेस्ड या किसी प्रॉब्लम में होते हो तो तुम मोस्टली साइलेंट रहते हो। साइलेंस बाय शाइनेस में तुम मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हो। लेकिन जो कियोताका यूज़ करता है वो है साइलेंस बाय मिस्ट्री। देखो, इसमें और साइलेंस बाय रूडनेस में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम डायरेक्ट उसको कहो कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तो ये होती है साइलेंस बाय रूडनेस। अगर तुम कहो कुछ खास नहीं, वैसे ही, ये होती है साइलेंस बाय मिस्ट्री। अब काफ़ी केसेस में तुम साइलेंस बाय मिस्ट्री को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि लोग तुम्हें बार बार अप्रोच करते हैं। इसलिए कियोताका यानोकोजी साइलेंस बाय रूडनेस भी यूज़ करता है। तुमने उसकी फेमस लाइन तो सुनी होगी कि मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। देखो, ये वो लाइन है जो साइलेंस बाय रूडनेस से आती है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अपने साइलेंस पे एक बाउंड्री सेट कर रहा है। अगर तुम उसको क्रॉस करोगे तो वो तुमसे रूडली बिहेव करेगा। साइलेंस तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। कियोताका अयानोकोजी एक बात जानता था कि अगर तुम साइलेंट रहते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता है उसका नेक्स्ट मूव इजीली प्रेडिक्ट कर लिया जाता है और वो इजीली लोगों के टारगेट पे भी आ जाता है। लेकिन अगर तुम साइलेंट रहते हो तो तुम एक बैकग्राउंड में चले जाते हो, जिस बैकग्राउंड में रहकर अयानोकोजी भी लोगों की इंफॉर्मेशन और वीकनेसेस कलेक्ट करता था। जब तुम साइलेंट रहते हो तो सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम चाहो तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, चाहो तो लोगों को मैनिपुलेट करो, ये सारे का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। कियोताका इस वजह से साइलेंस होल्ड करता था। चैप्टर नंबर 2, अयानो कोजी's ऑब्जर्वेशन। कियोताका आखिर ऑब्जर्व कैसे करता है? देखो, ऑब्जर्वेशंस की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है करेक्टर ऑब्जर्वेशन, सेकंड कोर ऑब्जर्वेशन और थर्ड इनर कोर ऑब्जर्वेशन। देखो, जो जो करेक्टर ऑब्जर्वेशन होती है, कियोताका इसको इग्नोर कर देता है कि कोई इंसान क्या पहनता है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है। देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कियोताका इसको इग्नोर कर देता है। नंबर 2, कोर ऑब्जर्वेशन। इसमें कियोताका लोगों के इमोशंस रीड करता था कि कोई इंसान गुस्से में क्या करता है, कोई इंसान एंग्जाइटी में क्या करता है, कोई इंसान यूजुअली क्लास में आके क्या करता है। देखो, ये वो बिहेवियर्स हैं जो अगर तुम नोट करो तो तुम भी लोगों का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर लोगे। नंबर 3, द इनर कोर ऑब्जर्वेशन। देखो, कियोताका अयानोकोजी एक बात जानता था कि जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हो सकता है कि सामने से वो इंसान तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखता हो सकता है सामने से वो इंसान कॉन्फिडेंट दिखता हो, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ हो। ये चीज़ तुम उस वक्त प्रेडिक्ट कर पाओगे जब तुम इनर कोर ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। देखो, अगर तुमने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बिलीव मी, अब जो पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, ऑब्जर्वेशन का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। इसका मतलब ये होता है कि तुम बस उसके इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यूजुअली वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करता है, बस दैट्स इट। अब बात करता हूँ कि इनर कोर ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। देखो, इमेजिन करो कि तुम जिस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें, जो कोई इंटेंस सिचुएशन आ जाए, तो वो इंसान क्या करेगा। देखो, तुम फ़ौरन से ये वाली ऑब्जर्वेशन मत करो, क्योंकि इनर कोर ऑब्जर्वेशन बहुत डीप हो जाती है। तो तुम कोशिश करो कि तुम कोर ऑब्जर्वेशन में ही एक्सपर्ट हो जाओ। जब तुम कोर ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट होगे तो तब तुम इनर कोर ऑब्जर्वेशन भी करना सीख जाओगे। चैप्टर नंबर 3, द पोकर फेस। देखो, ये पोकर फेस तुम्हें बहुत चीज़ों से बचा लेता है और तुम्हें एक मास्टरमाइंड बनाता है। देखो, पोकर फेस बनाने के लिए तुम्हें अपने सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स करने होंगे और अपनी आइज़ को 30% क्लोज करना होगा और सिर्फ 70% ओपन रखनी है। और अब जो तुम्हारा सीरियस सा फेस बना है, इसी को कहते हैं द पोकर फेस। देखो, कियोताका अयानोकोजी एक बात जानता था कि अगर तुम पोकर फेस होल्ड करोगे तो लोग तुम पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लोग तुम्हारे फेस से तुम्हें कभी भी रीड नहीं कर पाएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो। पॉइंट नंबर 3,
जब तुम पोकर फेस होल्ड करते हो तो तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान पोकर फेस होल्ड करता है लोग उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और इससे तुम बैकग्राउंड में चले जाते हो और जब टाइम आता है तो तुम अपना मूव दिखा सकते हो। चैप्टर नंबर 4, कियोताका's इमोशनल कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1, मास्टर द पोकर फेस। देखो कियोताका ने अपना पोकर फेस बहुत ज़्यादा मास्टर किया हुआ था क्योंकि इंसान ज़्यादातर रिएक्शंस अपने फेस से देता है और जब तुम्हारा फेस ही तुम्हारे कंट्रोल में होता है तो तुम्हारे इमोशंस भी खुद ही तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, द डिलेड रिएक्शन रूल। देखो जब भी तुम्हें कोई हैप्पी न्यूज़ मिलती है, कोई सैड न्यूज़ मिलती है या कोई एक्साइटमेंट होती है तो अपने रिएक्शंस को डिले करना सीखो। अपने मन में 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5 और उसके बाद रिएक्ट करो। इससे तुम्हारे रिएक्शंस डिलेड हो जाते हैं और तुम्हें सोचने का टाइम मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जर्व द सिचुएशन। देखो अपना रिएक्शन देने से पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि आसपास क्या चल रहा है और किन वर्ड्स की पावर होगी। जब तुम ये चीज़ें करते हो तो तुम्हारा रिएक्शन स्लो हो जाता है जिससे तुम्हारे इमोशंस भी कंट्रोल में आते हैं और तुम इमोशनली बैलेंस्ड रहते हो। अगर तुम इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो तो बिलीव मी तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, नेवर शो योर फुल स्ट्रेंथ। देखो कियोताका आयानोकोजी एक बात जानता था कि अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ पहले ही से रिवील कर दो तो लोग जब देखेंगे तो वो तुम पर डोमिनेट ज़रूर करेंगे। इसलिए हर सिचुएशन में अपनी कम से कम स्ट्रेंथ रिवील करो ताकि तुम हमेशा एक मिस्ट्री बने रहो और ज़रूरत पड़ने पर अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा के गेम जीत लो। चैप्टर नंबर 6, द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। देखो कियोताका आयानोकोजी जानता था कि जो इंसान हर वक्त बोलता है वो अपनी पावर लूज कर देते हैं और लोगों के हाथों मैनिपुलेट हो जाता है। और अगर तुम बिल्कुल ही नहीं बोलोगे तो तुम कभी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एक स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, कब तुम्हें बोलना है और कब तुम्हें साइलेंट रहना है। देखो इस चीज़ को अगर तुम समझ लोगे तो सिचुएशन तुम कंट्रोल कर पाओगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट सिचुएशंस में जाकर अपना ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम सिचुएशन को समझ सको और कंट्रोल कर सको। चैप्टर नंबर 7, मेंटेन योर बॉडी। देखो कियोताका आयानोकोजी माइंड के साथ अपनी बॉडी को भी ट्रेन करता था ताकि अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो वो अपनी बॉडी को यूज़ कर सके। तो इसलिए अपनी अच्छी फिजिक बनाओ और उस पर डेली काम करो ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुम भी फाइट कर सको। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बिलीव मी अब जो मैं बातें बोलूँगा उनको सुनने के बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और तुम अपने इस करेक्टर को बैलेंस भी कर पाओगे। तो देखो कियोताका आयानोकोजी एक फैंटेसी करेक्टर है जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है और वो एक इमोशनलेस करेक्टर है। ऑन द सेकेंड हैंड हम ह्यूमंस हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ इमोशंस हैं। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम्हें स्माइल करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम्हें हैप्पी होना पड़ेगा। तो क्या तुम हर वक्त आयानोकोजी की तरह रह पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्लासरूम ऑफ एलाइट में वही सिचुएशंस दिखाई गई हैं जहाँ तुम्हें इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं क्योंकि तुम सारा दिन साइलेंट या फिर बगैर स्माइल किए नहीं रह पाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने इस करेक्टर को बैलेंस रखो और जब इसकी नीड पड़े उसी वक्त यूज़ करो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आने वाली वीडियो में। मेरे चैनल पे 48 लॉज ऑफ पावर की भी सीरीज़ शुरू है, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरा बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर तुमने वो सीरीज़ के पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लो क्योंकि वो रूल्स किसी गेम के नहीं थे बल्कि पावर के थे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में।